हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें हम आपको बताए थे कुछ बेसिक टर्म जैसे टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 12वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लंबा भी है, बहुत कुछ इसमें आपको सीखना है और हम इसमें आपको बहुत सारा रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाएंगे, नया नया रिएक्शन सीखेंगे, कैसे हेलो एल्केन का निर्माण होता है, कैसे बनाया जाता है और कौन कौन ऐसे कंपाउंड है जिनका निर्माण हेलो एल्केन और हेलो एरीन से किया जा सकता है। और सबसे पहली बात तो हम लोग सीखेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। इसको इसलिए डिफिकल्ट होता है कि इसमें याद करना बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से सीखने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो में जो भी बताया जाए उसको ध्यान से पहले सुनें, फिर लिखें और फिर उसके बाद में उसका रिवीजन करें, उसको समझें, रिएक्शन को अपने से बनाने का प्रयास करें, लिख के याद करने का प्रयास करें। बहुत सारी समस्या आएगा, आप रिएक्शन याद करोगे दूसरा दिन फिर भूल जाओगे। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम उपाय भी बताएंगे आपको। अभी तो फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि 12वीं क्लास का सबसे ऑर्गेनिक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आगे आने वाला जो भी चैप्टर है, जैसे कल हम आपको बताए थे कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन अपना पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा चैप्टर है एमीन। इन आगे आने वाले 3-4 चैप्टर में हर जगह वही चीज का यूज होगा जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आप इस चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से समझ डाला तो समझ लो 12वीं क्लास का ऑर्गेनिक जिंगा लाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या गजब का नाम है, हेलो कौन पूछो इसी से, हेलो कौन, हम हेलो एल्केन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इसको, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, इसका परिचय जानते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे इसमें आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एकदम मूड फ्रेश करके आप लोग बैठ जाइए। इसमें सबसे पहला टर्म है बच्चों हेलो एल्केन। अभी हेलो एल्केन होता क्या है, आप ध्यान से देखना। हेलो एल्केन क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन attached with aliphatic hydrocarbon, generally alkane, aliphatic hydrocarbon are replaced by halogen. The compound formed is called हेलो एल्केन। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन
हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो बनने वाले यौगिक को हैलोएल्केन कहते हैं। देखो बच्चों, हम लोग पढ़े थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कल। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसे एल्केन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है तो एल्कीन होता है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम आपको बताए थे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है। तो जब हाइड्रोजन अटैच्ड विथ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में तो तीनों आ गया, तो तीनों हो सकता है, पर जनरली क्या होगा? एल्केन। हम लोग यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही बात करेंगे। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। अब रिप्लेस होने का मतलब क्या है? जैसे देखो, यहाँ एक चेयर लगा हुआ है और मान लो हम बैठे हुए हैं और कोई आदमी उधर से आया और बोला चल हट उठ, अब हमको बैठने दे। बड़ा आदमी था, हम उठे, मेरी जगह पे वो बैठ गया। इसे कहते हैं रिप्लेस होना। मेरी जगह पे वो अगला आदमी बैठ गया, मतलब वो वहां पे रिप्लेसमेंट हुआ। रिप्लेसमेंट, हम कहीं और चले गए और वो मेरे जगह पे आ गया, तो इसे रिप्लेसमेंट कहते हैं। प्रतिस्थापन कहते हैं, दोबारा स्थापित हो जाना, एक का हटना दूसरे का जुटना। तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एल्केन से हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक, हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, कहने का मतलब कि हाइड्रोजन वहां से हट जाता है और हाइड्रोजन के जगह पे हैलोजन। अब हैलोजन क्या होता है? तो हैलोजन होता है, हैलोजन में आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं। तो ये सब आपको हम पढ़ाए हैं पहले। हैलोजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल्ट फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का होता है, इसीलिए हैलोजन नाम इनका। तो ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं हैलोजन। इन्हीं के द्वारा जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं हैलोएल्केन। चलो इसको समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। आओ अब देख लेते हैं हैलोएल्केन होता क्या है, मतलब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप व्हाट इज हैलोएल्केन? तो हम लोग क्या पढ़े? जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? हैलोएल्केन। हैलोएल्केन। तो चलो देखते हैं क्या होता है हैलोएल्केन। देखो, हम आपको एल्केन क्या बताए थे? RH एल्केन बताए थे। R को एल्काइल, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। दिस इज एल्केन। ओके, और एल्केन से हाइड्रोजन को हटा देंगे और इसके जगह पर जुटेगा कौन? हैलोजन। और X इक्वल टू कौन रहेगा बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा RX। ये डॉक्टर साहब वाला RX नहीं है, ये है हैलोएल्केन। हाँ, हैलोएल्केन। एल्केन में हैलोजन जुड़ गया, क्या हो गया? हैलोएल्केन। हैलोजन को ही निरूपित करता है और ये एल्केन हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? हैलोएल्केन। अच्छा, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं एल्केन का। जैसे CH4, क्या नाम है बच्चों? मीथेन। और
यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, मान लो क्लोरीन के द्वारा, तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3Cl। अब ये क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, एक हाइड्रोजन है और एल्केन है, तो हो गया हेलो एल्केन। C2H6, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, मान लो ब्रोमीन के द्वारा रिप्लेस कर दिए, तो इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा C2H5B, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेलो एल्केन। और मान लो और कंपाउंड ले लिए ढेर सारा, CH3, CH2, CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिए, तो अगला कंपाउंड बना CH3, CH2, CH2, और जोड़ दो क्या, मान लो फ्लोरीन जोड़ दिए, तो बन जाएगा एक, इसका भी नाम क्या होगा, हेलो एल्केन। मतलब नाम हम लोग देखेंगे, अभी आगे चलेंगे इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। अभी ये सारा ग्रुप जो हो गया क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। यहां पर एल्केन से हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोजन सटा, तो जो कंपाउंड मिला हमको उसे बोलेंगे हेलो एल्केन। मीथेन एल्केन है, हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन जुट गया, तो यहाँ पे बना हेलो एल्केन। इथेन है, यहाँ से हाइड्रोजन गया ब्रोमीन जुट गया, तो ये हो गया हेलो एल्केन। यहाँ पे प्रोपीन है, हाइड्रोजन गया फ्लोरीन जुटा, दिस इज हेलो एल्केन। समझ गए, तो चलो लिख लो इसको, बढ़ते हैं आगे। जिंदगी गले लगा ले। अब देखते हैं दूसरा टर्म हेलो एरिन, ये झकास सा नाम है, एकदम लेडीज टाइप लगता है, हेलो एरिन। तो चलो देखते हैं हेलो एरिन क्या है। हेलो एरिन, हाइड्रोजन अटैच्ड with benzene ring is replaced by halogen, then formed compound is known as हेलो एरिन। जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो प्राप्त यौगिक को हेलो एरिन कहते हैं। जब बेंजीन रिंग से अब इसमें दूसरा नाम क्या था बच्चों, हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होता है, देखो ध्यान से, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, देन फॉर्म्ड कंपाउंड इज नोन एज हेलो एरिन। मतलब साफ है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा हो और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, तब नहीं, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं हेलो एरिन। क्या बोलते हैं, हेलो हाँ एरिन। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे अपने पास बेंजीन क्या होता है भाई, C6
H6, this is benzene, and one hydrogen going and one halogen ion. New type of अंग्रेजी. This benzene C6H5 और X. E क्या है बच्चों? बेंजीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एरीन. बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं? एरीन. और बेंजीन से यानी एरीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? एक से अधिक भी हो सकता है, अभी फिलहाल एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हेलोजन के द्वारा, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एरीन. क्या बोलते हैं इसको? हेलो एरीन बोलते हैं. अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं. जब एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा, तो बोलेंगे हेलो एल्केन. और जब बेंजीन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन के द्वारा, तो क्या बोलेंगे? हेलो एरीन. क्लियर है सर? आगे बढ़िए. ठीक है भाई, जैसे आपकी आ गया. अब देखो तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में थोड़ा सा ध्यान से देख लो. हेलो एल्केन, जैसे मान लो हम लिखें CH3, दिस इज हेलो एल्केन. क्या है? हेलो एल्केन है. एल्केन के साथ हेलोजन जुड़ा है, क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे. हाँ, और बेंजीन के साथ जिसे C6H6 लिखे थे, दिस इज बेंजीन रिंग. और बेंजीन रिंग से हर जगह पे देखो तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो C6H6 जहां जहां कार्बन रहेगा वहां वहां एक हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि इस कार्बन का देखो 2 बॉन्ड इधर से कंप्लीट है, एक इधर से कंप्लीट है, एक खाली है तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा. ये है बेंजीन. और बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं हेलो एरीन. समझ रहे हो बात को? हेलो एरीन. अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं, ध्यान से देखो. इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखना ध्यान से. हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन. अब बच्चों कल हम आपको पढ़ाए थे हाइब्रिडाइजेशन, बताए थे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है. अरे बताए थे, समझ रहे हैं? तो लोग थोड़ा चिकन डिनर कम करो. आगे चाहते हो कि जिंदगी में चिकन डिनर मिले, आज थोड़ा कम कर दो, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है. फिर साग भात पे काम चलाना पड़ेगा. पढ़ाई पे ध्यान दो. तो यहाँ पे देखो, हम बताए थे कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं. तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है. बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड है. और जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हम आपको बताए थे कि जहां पे कार्बन का चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. बताए थे या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? हाँ. तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3. अच्छा, अब यहां देख लेते हैं. प्रत्येक कार्बन जो है एक ही जैसा है. देख लो, हर कार्बन जो है यहाँ भी 2 1 3 बॉन्ड, यहाँ भी 2 1 3 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 2 1 3 बॉन्ड, इस कार्बन का भी कार्बन से 3 बॉन्ड, और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के द्वारा है. तो सारा कार्बन जो है इसमें एक ही जैसा है. अब इसमें देख लो, इस कार्बन को देखो जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. आप देखो इसे, इधर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड है. मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 3 सिग्मा. और जब 3 सिग्मा है इसका मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. कल बताए हैं, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. अब बता, अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हम आपको शेप क्या बताए थे? स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और
जब हाइब्रिडाइजेशन sp2, तब क्या बताए थे, अरे याद आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हाइब्रिडाइजेशन दोनों में, हेलो एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हेलो एरिन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अंतर होने के कारण, ध्यान से समझना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हेलो एल्केन में sp3, हेलो एरिन में sp2, हाइब्रिडाइजेशन में अंतर होने के कारण दोनों के प्रॉपर्टीज में अंतर होते हैं। दोनों का गुण जो होता है वो कुछ कुछ गुण डिफरेंट होता है। जैसे हेलो एल्केन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत सारे रिएक्शन में भाग लेता है, और हेलो एरिन जो है वो उतना ढेर सारा रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। लेकिन दोनों में ग्रुप क्या है, सेम है, इसमें भी हैलोजन और इसमें भी हैलोजन। तो ग्रुप सेम होने के कारण इनका कुछ गुण जो है मिलता है, और कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में अंतर होने के कारण कुछ इसमें अंतर भी पाया जाता है। तो एक ही ग्रुप का एटम हैलोजन दोनों में जुड़ा रहता है, इसलिए इसको एक ही साथ पढ़ना है। लेकिन इनके गुणों में अंतर भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अंतर के कारण इनका रिएक्शन में अंतर होता है। तो इस वजह से हम पहले आपको पूरा हेलो एल्केन पढ़ा देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन। तो अभी सिर्फ परिचय बता दिए दोनों का, फिर स्टार्ट करते हैं यहां से हेलो एल्केन, और जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन। अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो चलो देखते हैं। ऐसे इसका क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे किया जाता है। जैसे पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, हेलो एल्केन में कितने हैलोजन प्रेजेंट है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन, या हैलोजन जो है किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 से, sp2 से या sp कार्बन से, उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो हम लोग या फिर प्राइमरी कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से, तो हम लोग सारा जो है एक ही साथ देख लेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, देखो मोनो मतलब होता है वन, जैसे CO2, इसे क्या पढ़ते हो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, और इसे क्या पढ़ते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। दो ऑक्सीजन था तो डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, मतलब मोनो का अर्थ एक। तो यहां पे मोनो हेलो एल्केन, ध्यान से देखो, मोनो हेलो एल्केन क्या बताए थे, हेलो एल्केन तो समझ रहे हो, और उसमें मोनो लगा हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा एल्केन के साथ, तो उसे हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। तो ओनली वन हाइड्रोजन प्रेजेंट, जब सिर्फ एक जब सिर्फ एक हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा तो उसे हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। जैसे देखना, CH3Cl, कितना हाइड्रोजन है बच्चों, एक है, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। यहां देखो CH3 CH2Cl, कितना हाइड्रोजन है, एक, तो बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। यहां पे देखना CH3 CH3Cl, कितना हाइड्रोजन है, एक, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। उसके बाद यहां देखो CH3 Br, कितना हाइड्रोजन उपस्थित है, एक, तो इसे हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अब यहाँ पे सब में
एक ही हेलोजन प्रेजेंट है तो सब के सब क्या हो गए, मोनो हेलोएल्केन। एक हेलोजन तो मोनो हेलोएल्केन, यहाँ भी एक ही हेलोजन तो मोनो हेलोएल्केन, यहाँ भी एक ही हेलोजन तो मोनो हेलोएल्केन, और यहाँ भी एक ही हेलोजन। कार्बन कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, हेलोजन एक है तो उसे बोलेंगे मोनो हेलोएल्केन। अब इसमें देखो तो बच्चों, ये जो कार्बन है, ये जो मोनो हेलोएल्केन है ना, इसका भी हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे कल आपको हम बताए थे टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। अच्छा एक चीज और, वैसा कार्बन जो किसी के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं हो, वैसा कार्बन जो अन्य किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ पर देख लो, ये तो अकेले ही कार्बन है, किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कार्बन को हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड कार्बन। तो इस तरह के कार्बन को हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड कार्बन। और ये 1 डिग्री होता है, ये भी क्या होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री या प्राइमरी। तो सब देखो, ये भी मोनो हेलोएल्केन है, ये भी मोनो हेलोएल्केन, ये भी मोनो हेलोएल्केन और ये भी मोनो हेलोएल्केन। लेकिन इसमें जो है ये हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री है, क्योंकि किसी से नहीं जुड़ा है। तो जब एक कार्बन से जुड़ा रहता है या किसी कार्बन से नहीं जुड़ा रहता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ, और प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा है इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी मोनो हेलोएल्केन। समझ में आया बच्चों, प्राइमरी मोनो हेलोएल्केन। यहाँ पे ये भी क्या है, इस कार्बन को देखो, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इधर क्लोरीन को नहीं काउंट करेंगे, हमें कार्बन देखना है। जब भी कार्बन का डिग्री फाइंड करना हो, टाइप फाइंड करना हो, तो आप देखोगे कि वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, दूसरे एटम से नहीं। तो ए कार्बन जो है जिस पर हेलोजन जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी कैसा कार्बन हुआ 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। तो इसे भी हम बोलेंगे प्राइमरी मोनो हेलोएल्केन। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है और एक कार्बन जो है एक इधर कार्बन से और एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन तो 2 डिग्री हुआ यानी सेकेंडरी कार्बन, तो इसे आप बोलोगे सेकेंडरी मोनो हेलोएल्केन। ये भी मोनो हेलोएल्केन ही है, लेकिन हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी मोनो हेलोएल्केन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो, एक कार्बन से हेलोजन जुड़ा है और एक कार्बन जो है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। और 3 डिग्री कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन बोलते हैं, तो इसे हम लिखेंगे टर्शियरी मोनो हेलोएल्केन। टर्शियरी मोनो हेलोएल्केन। तो ये हुआ पहला टाइप मोनो हेलोएल्केन, जिसमें सिर्फ एक हेलोजन उपस्थित रहेगा। और मोनो हेलोएल्केन कितने प्रकार का हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये इस तरह से मोनो हेलोएल्केन अन्य 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो आप इसे लिख लो, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। अब चलते हैं दूसरा, तो दूसरा है डाई हेलोएल्केन। डाई हेलोएल्केन क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है। डाई मतलब वो वाला डाई नहीं, क्रिकेट वाला। डाई मतलब 2, डाई हेलोएल्केन मतलब जिसमें 2 हेलोजन उपस्थित रहेगा, 2 हेलोजन आर प्रेजेंट। जब 2 हेलोजन प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे डाई हेलोएल्केन। जैसे देख लो CH3 CH2 Cl या फिर CH3 Cl CH2 Cl या फिर
CH3 CH Cl CH2 CH2 CH। अब इसमें देखो प्रत्येक कंपाउंड में दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया डाई हेलो एल्केन, ई क्या हो गया डाई हेलो एल्केन, और ई क्या हो गया डाई हेलो एल्केन। जहां जहां जब एल्केन के साथ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे तब उसे हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाला बात है कि देखो इसमें जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बन पे उपस्थित है, इसमें जो हाइड्रोजन है दो अगल बगल वाले एडजेसेंट कार्बन पे उपस्थित है, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन को छोड़ के उपस्थित है, दो कार्बन पे बीच में एक कार्बन है। तो इसके आधार पे हम इसका भी अलग अलग नाम देते हैं। है तो सब डाई हेलो एल्केन, ये क्या है डाई हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन। ए क्या है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। और ए भी क्या है बच्चों, ए भी है डाई हेलो एल्केन। तीनों के तीनों डाई हेलो एल्केन है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब डाई हेलो एल्केन में दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे उपस्थित रहेगा तो उसे हम बोलेंगे जेम डाई हेलाइड। क्या बोलेंगे जेम डाई हेलो एल्केन, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन अगल बगल वाले कार्बन पे उपस्थित रहे तो उसे हम बोलेंगे विसिनल डाई हेलो एल्केन। और जब हाइड्रोजन एक या दो कार्बन के अंतर पे उपस्थित रहे तो उसे हम बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। कब बोलेंगे जब हाइड्रोजन सेम कार्बन पे, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, बोथ यहां लगा दो, बोथ यानी दोनों, बोथ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, तब हम बोलेंगे जेम डाई हेलाइड या जेम डाई हेलो एल्केन। जब एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, मतलब नजदीक वाले बगल वाले कार्बन पे उपस्थित रहे, और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन डिफरेंस ऑफ वन और टू कार्बन। जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे हो तो बोलेंगे जेम डाई हेलो एल्केन। जब अगल बगल वाले कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे उपस्थित रहे तब बोलेंगे विसिनल डाई हेलो एल्केन। और जब हाइड्रोजन एक या दो कार्बन को बीच में छोड़कर और अगर आजू बाजू वाले कार्बन पे उपस्थित रहे तब हम उसे बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। तो ये था डाई हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, आप इसे लिख लो। देखो नेक्स्ट है ट्राई हेलो एल्केन, जिसमें 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसे हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। और जब 4 हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों अगर हाइड्रोजन से बना लिया है तब हम इसे बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो टेट्रा हेलो एल्केन, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो ट्राई हेलो एल्केन, 2 रहेगा तो डाई हेलो एल्केन, 1 रहेगा तो मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन को हम लोग क्या बांटे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और डाई हेलो एल्केन को जेम डाई हेलो एल्केन, विसिनल डाई हेलो एल्केन और अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं। एक चीज याद रखना, देखो हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन जो है हमारा IUPAC नेम है, हमारा नहीं यार, इसका
IUPAC नेम है और इसको कॉमन नेम सिस्टम में एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। हेलो एल्केन का कॉमन नेम सिस्टम में नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड, याद रखना। अभी आगे देखेंगे हम लोग उसको। तो इससे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम याद है आपको? 11th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ाए थे। क्या नाम है इसका, कोई बता सकता है? कोई कमेंट में बताओ। इसे हम लोग बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल। डबल से पहला कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो ए विनाइल हो गया, विनाइलिक कार्बन से जुड़ गया हेलोजन, तो इसे हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? विनाइल हैलाइड। और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखो इधर एक सिग्मा और एक पाई, हाइड्रोजन सिग्मा और इधर सिंगल तो सिग्मा, 1 2 और 3 सिग्मा, तो ए हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2। तो विनाइल हैलाइड में जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2। ओके, तो ये हो गया विनाइल हैलाइड। अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम है एलाइन। याद आया कुछ? डबल से पहला कार्बन आपको बताए थे विनाइल और डबल से दूसरा कार्बन आपको बताए थे एलाइन, तो दिस इज एलाइन। और एलाइलिक कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इसे हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल, इस कंपाउंड को देखो तो इसे क्या बोलेंगे? विनाइल, एलाइल या और कुछ? ए क्या सर, ये तो हेलोएरिन हो गया। हेलोएरिन ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हेलोएरिन तब होता है जब ये बेंजीन होता है, बेंजीन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, बेंजीन से। और ये बेंजीन थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना हम पढ़ाए थे कि बेंजीन होता है। बेंजीन तो यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड होता, ये तो साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड आ गया है तो साइक्लोहेक्सीन हो गया। अब इसमें बताना है तो देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता तो इसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते। और डबल से नेक्स्ट वाले पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये क्या हो गया? ये भी एलाइल हो गया, एलाइल हैलाइड, दिस इज एलाइल हैलाइड। यहाँ पे डबल से नेक्स्ट वाला पे हाइड्रोजन तो डबल से नेक्स्ट वाला पे हाइड्रोजन, एलाइल हैलाइड। ये था, इसको भी लिख लो। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट नाम है जिसको आप याद रखना। जब कॉमन नेम सीखेंगे तो आपको बताएंगे आगे, इसका चर्चा दोबारा करेंगे, लेकिन अभी आप इसको लिख लो और याद रखना। डबल से पहला कार्बन पे हाइड्रोजन है तो विनाइल क्लोराइड हो गया, इसका नाम एलाइल क्लोराइड हो गया, इसका नाम क्रोटाइल क्लोराइड है और इसका नाम प्रोपरगाइल ब्रोमाइड है। तो आप लिख लो इसको। इस तरह से हमारा हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नामकरण की बात करते हैं, नाम कैसे लिखेंगे इसका। चलो अब हम लोग सीखते हैं हेलोएल्केन का नामकरण, नाम कैसे लिखेंगे हेलोएल्केन का। तो देखो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का नामकरण। तो नामकरण जो होता है उसका दो सिस्टम है अपने पास, सब कोई तो जानते ही होंगे, 11th में पूरे डिटेल्स में पढ़े थे हम लोग नोमेनक्लेचर। तो दो सिस्टम कौन है? पहला सिस्टम जो है वो कॉमन नेम सिस्टम है, कॉमन नेम सिस्टम है, और दूसरा जो सिस्टम है वो है IUPAC सिस्टम। तो IUPAC नेम हो जाएगा। दो तरह से नाम लिखाएगा हेलोएल्केन का, कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब देखो कॉमन नेम में जो हेलोएल्केन है उसे हम प्यार से एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं। हाँ प्यार से, दूसरा से बोल के क्या उखाड़ लोगे इसका, एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं।
कॉमन नेम में इसका नाम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। और IUPAC नेम जो होता है वो होता है हैलो एल्केन। मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो इसका IUPAC नेम ही लिखा हुआ है। तो कॉमन नेम सिस्टम में क्या बोलेंगे बच्चों, एल्काइल हैलाइड, और IUPAC सिस्टम में इसका नाम होगा हैलो एल्केन। अब देखते हैं, ढेर सारा कंपाउंड आपको बताते हैं, एग्जांपल करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल CH3Cl, ठीक। अब इसका नाम लिखना है तो दो नाम होगा, एक तो कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। अच्छा, कॉमन नेम में क्या नाम है, एल्काइल हैलाइड। तो देखो हैलाइड के जगह पे आप क्या लिखोगे, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लिखोगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखोगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिखोगे, और आयोडीन है तो आयोडाइड लिखोगे। ओके, कहाँ पे, यहाँ जो हेलाइड है ना इसके जगह पे, हेलाइड के जगह पे फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड और आयोडीन के लिए आयोडाइड। और बाकी बच गया एल्काइल। तो एल्काइल तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखो ए था हमारा मीथेन, ये है एल्केन, और मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये बच गया क्या, CH3, इसको एल्केन बोलते हैं। और एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो इसे बोलते हैं हम एल्काइल, एल्काइल। तो ए क्या था, दिस इज मीथेन, और मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तब हम इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब आप समझ गए होंगे, याद आ गया होगा। चलो तो देखो CH3 मिथाइल, एल्काइल के जगह पे क्या, मिथाइल, और क्लोरीन के जगह पे क्या, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम होगा बच्चों मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम होगा क्या, हैलो एल्केन। यानी हैलोजन का नाम अब पहले लिखाएगा और एल्केन का नाम बाद में। तो हैलो, कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लोरो, क्लोरो। और एल्केन क्या है, मीथेन है, तब लिखेंगे क्लोरो मीथेन। ओके, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम और ये हो गया IUPAC नेम। आया समझ में, आया समझ में तो वीडियो को लाइक कर दो और ग्रुप में शेयर कर दो। चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। देखो और कुछ कंपाउंड का नाम लिखते हैं। जैसे मान लो आपके पास है CH3CH2Cl, इसका लिखना है कॉमन नेम और लिखना है IUPAC नेम, IUPAC नेम। उसके बाद है CH3CH2CH2Cl, इसका लिखना है कॉमन नेम और लिखना है IUPAC नेम। उसके बाद चलो ये दो कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। तो देखो एक दो कार्बन, तो कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड लिखना है। दो कार्बन से इथेन बनता है, इथेन का एल्काइल इथाइल होगा, तो ये हो जाएगा इथाइल, इथाइल। और क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होता है, हैलो एल्केन। तो क्लोरीन का लिखेंगे क्लोरो और इथेन, तो नाम हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो इथेन। उसके बाद इसको देखो, एक दो तीन कार्बन, तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन से प्रोपेन बनता है, एक हाइड्रोजन गया तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल। और हाइड्रोजन कौन है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। और एक चीज और याद रखना, जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं और कार्बन एकदम स्ट्रेट चेन में है, कोई इसमें ब्रांच वगैरह नहीं है, तो जब तीन कार्बन या उससे अधिक कार्बन होता है तो उसके नाम के पहले हम जोड़ देते हैं नॉर्मल। फिर से सुनो, जब कॉमन नेम लिख रहे होते हैं और कंपाउंड में कोई साइड चेन नहीं होता है और तीन
या 3 से अधिक कार्बन होता है तब हम उसके नाम के पहले जोड़ देते हैं नॉर्मल। आया समझ में? तो चलो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है और कॉमन नेम लिखना है, तो हम इसके नाम के पहले जोड़ देंगे नॉर्मल। यहाँ पे एन किसको बताता है? एन बताता है नॉर्मल को, तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हो। तो इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ऐसा नॉर्मल जो है, नॉर्मल या आइसो नियो जो हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ कॉमन नेम में लिखा जाता है, IUPAC नेम में नहीं लिखा जाता। अगला कंपाउंड है हमारा CH3Cl। यहाँ पे आप क्लोरीन हटा देते हैं, ब्रोमीन कर देते हैं। इसका आपको लिखना है कॉमन नेम और लिखना है IUPAC नेम। एक और कंपाउंड देते हैं, देखो इसका अब हमें लिखना है कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो आपको याद होगा कि ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, इसको हम आपको 11th में बताए थे कि इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। फिर से देख लो किसे आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। CH3 ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम ही है आइसोप्रोपाइल। तो देखो तो वही है ना, आइसोप्रोपाइल है, ये याद रखना आप कि इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। हालांकि आइसो लिखने का जो नियम है उस पे फिट नहीं बैठता है, बताएंगे आगे हम कब आइसो लिखते हैं, कब नॉर्मल और कब न्यू। नॉर्मल तो बता दिए कि जब 3 कार्बन हो या उससे अधिक कार्बन हो और कोई साइड चेन नहीं हो तो वहां पे हम नॉर्मल लगाते हैं कॉमन नेम में। आपको 11th में पढ़ाया हुआ है सब कुछ, जाके एक बार नोट्स को देख लो। और अगर दिक्कत है नॉर्मल आइसोनियो में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में दिक्कत है तो आप कमेंट करना, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारा चीज हम आपको समझाएंगे। तो देखो इसका खुद का नाम है आइसोप्रोपाइल, बस इसको याद कर लो कि ये आइसोप्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल के साथ ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब देखो, अब हमें लिखना है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में क्या होता है कि जब इस तरह का कंपाउंड आता है तो हमें काउंटिंग करना होता है, गिनती। कार्बन के किसी एक सिरे से गिनती करते हैं और दूसरे सिरे तक जाते हैं। तो देखो मान लेते हैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट किए तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। अच्छा, और प्रोपेन में दूसरा कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 ब्रोमो। दूसरा कार्बन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो हो गया ये हेलो एल्केन, ये हो गया एल्काइल हैलाइड और ये हो गया हेलो एल्केन। और हाइड्रोजन कहाँ था? 2 पे था तो लिख दिए 2। अब यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड को देखो तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां से गिनती करेंगे 1 2 3, और दूसरा कार्बन पे क्या जुड़ा है? मिथाइल, और पहला कार्बन पे क्या जुड़ा है? आयोडीन। तो ये दोनों जो हो गया ये हमारा मेन चेन हो गया, 1 2 3 कार्बन का मेन चेन, और इसमें 2 जुड़ा हुआ है सबस्टिट्यूएंट, एक मिथाइल और दूसरा आयोडीन। तो इन दोनों का नाम हम पहले लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे आयोडीन का आयोडो लिखाएगा और ये मिथाइल है तो M से शुरू होगा। तो ABCD में I जो होता है वो 9वां पोजीशन पे आता है और M जो होता है 13 पोजीशन पे आता है, 13वां पे। तो हम आयोडीन का नाम पहले लिखेंगे और मिथाइल का नाम बाद में। तो देखो 1 आयोडो, उसके बाद 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 1 आयोडो 2 मिथाइल। अब 3 कार्बन बच गया तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो ये हो गया 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं इसका कॉमन नेम। तो देखो बच्चों, कॉमन नेम में जब
इस तरह का कंपाउंड हो जिसमें दूसरा कार्बन पे कोई मिथाइल समूह उपस्थित हो। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे देख लो 1 2 या 1 2 सेकेंड लास्ट कार्बन पे, चाहे तो सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अंतिम से दूसरे पे या पहले से दूसरे पे, अगर एक मिथाइल समूह उपस्थित रहता है तब हम उसके नाम के पहले जोड़ते हैं आइसो। क्या जोड़ते हैं? आइसो। फिर से जब 3 कार्बन या उससे अधिक रहता है और कोई साइड चेन नहीं रहता है तब कॉमन नेम में नॉर्मल जोड़ते हैं। जब 4 कार्बन या उससे अधिक रहता है और सेकेंड कार्बन पर या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल समूह रहता है तब हम लिखते हैं आइसो। तो यहाँ पे देखो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है तो इसका नाम हो गया आइसो, और 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटाइल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सिर्फ मेन चेन को काउंट करते हैं, लेकिन कॉमन नेम सिस्टम में जितना कार्बन रहता है सबको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया और नाम के पहले लग जाएगा आइसो, तो आइसो ब्यूटाइल, और आयोडीन है तो हो जाएगा आयोडाइड। तो ये हो गया हेलो एल्काइल हैलाइड और ये हो गया हेलो एल्केन। लिख लो। एक और एग्जांपल करते हैं। इस कंपाउंड का हमें चाहिए आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आईयूपीएसी नेम। तो देखो आईयूपीएसी नेम में हम आपको बताएं कि एक मेन चेन सिलेक्ट करना होता है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो और उसमें साइड चेन भी अधिक हो। तो यहाँ पे देखो इधर से चलोगे तो 1 2 3 कार्बन, इधर एक चेन, इधर एक चेन, यहाँ से चलोगे 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी एक हो गया और यहाँ पे 2। तो ज्यादा साइड चेन कहाँ पे मिलेगा? अगर हम इसको मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3, तो देख रहे हो एक तो यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट मिल गया और 2 यहाँ पे मिल गया, तो इस तरह से 3 हो गया ना। तो ये हो गया हमारा मेन चेन। अच्छा, अब सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे फिर उसके बाद मिथाइल का नाम लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं। 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 पे 2 मिथाइल है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 बार 2 लिखेंगे, 2, 2 2 बार था तो लिख दिए 2, 2, और 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई का, तो 2, 2 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 2, 2 डाई मिथाइल। अब बच गया 1 2 और 3 कार्बन, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। और कॉमन नेम के लिए एक चीज और नया चीज सीखो, ध्यान से सुनो, कि जब सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे, जब सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल समूह उपस्थित रहता है तब हम वहां पे नाम के पहले, कौन नाम? कॉमन नेम, कॉमन नेम के पहले नियो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे 1 2 या सेकेंड, इधर से चलोगे तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल समूह है कि नहीं? ऊपर नीचे 2 मिथाइल समूह। तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम लोग नियो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नियो, और उसके बाद टोटल कार्बन क्या है, चूंकि कॉमन नेम में तो टोटल कार्बन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, तो हो जाएगा पेंटाइल, पेंटाइल। और ब्रोमीन है तो लिख देंगे ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। अच्छा बच्चों, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? आज हम लोग सीखे हेलो एल्केन क्या होता है। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन। और हेलो एरीन क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं? जब बेंजीन रिंग से कोई हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। उसके बाद हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन में हेलो एल्केन पहले हम लोग लिखे मोनो हेलो एल्केन, अगर एगो हेलोजन रहेगा। डाई हेलो एल्केन 2 गो रहेगा तो। ट्राई हेलो एल्केन 3 रहेगा तो। और 4 हेलोजन रहेगा तो टेट्रा हेलो एल्केन। उसके बाद मोनो हेलो एल्केन को पुनः बांटे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में। और डाई हेलो एल्केन को हम लोग बांटे जेम डाई हेलो एल्केन, विसिनल डाई हेलो एल्केन और अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। उसके बाद हम लोग फिर देखें विनाइल हेलाइड, एलाइल हेलाइड और सारे नाम। और फिर देखें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट बात जो आज का रहा वो ये रहा कि कॉमन नेम सिस्टम में जब 3 कार्बन हो या उससे अधिक हो और कोई साइड चेन ना हो तो नॉर्मल का यूज करेंगे। अगर सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल हो तो आइसो का यूज करेंगे। और सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल हो तो नियो का इस्तेमाल करेंगे। और हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या था? एल्काइल हैलाइड। और IUPAC नेम हेलो एल्केन। और इस पे एग्जांपल करेंगे और सारा नाम लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, तो आप इसको लिख लो और उसके बाद बुक निकालो NCERT का और उसमें और जो छोटा मोटा नाम दिया है उसको लिखने का प्रयास करो। 11th में जो पढ़ाए हैं उसको देखो और खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर हम ढेर सारा क्वेश्चन कल करवाएंगे और उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म हेलो एल्केन में कितने प्रकार का